नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, उड़ीसा की भगवान जगन्नाथ यात्रा पूरे संसार में मशहूर है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा बहुत भव्य होती है। वैसे तो दोस्तों, भगवान की यात्रा को लेकर बहुत सारे फैक्ट हैं, जिसमें मंदिर की अचंभित करने वाली बातें, यात्रा का एक मुस्लिम मजार तक जाना, हर 12 सालों में मूर्तियों का बदल दिया जाना जो कि नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, और कहा जाता है कि भगवान का दिल भी इन लकड़ियों की मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है, जो कि आज भी धड़कता है। ऐसे ही जिन लकड़ियों से भगवान का रथ तैयार किया जाता है, उस भव्य रथ का क्या होता है, कहाँ जाती हैं वे लकड़ियाँ, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानने के इच्छुक रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या होता है उस रथ का और कहाँ जाती हैं वे लकड़ियाँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जून से शुरू होने जा रही है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस यात्रा को पूरा करने का सारा दामोदर बड़े बड़े रथों पर और उनकी लकड़ियों पर होता है। आपने इस यात्रा में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े भव्य रथों को तो देखा ही होगा। ये रथ प्राचीन काल से ही इस भव्य यात्रा का केंद्र बिंदु रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यात्रा पूरी होने पर इन रथों और इनकी लकड़ियों का क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक मतलब है ब्रह्मांड के भगवान। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन पेड़ों का चयन भी एक खास समिति करती है। दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि कौन से पेड़ की लकड़ी इस्तेमाल की जाएगी? इसके लिए भी एक समिति बनाई जाती है। यह समिति ही इस बात का चयन करती है कि कौन से पेड़ों को भगवान को अपने सिर माथे उठाने की खुशनसीबी प्राप्त होगी। इस समिति को जगन्नाथ मंदिर द्वारा ही गठित किया जाता है। इस समिति का काम नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ों की पहचान करना होता है। खास बात यह है कि इन रथों को बनाने में किसी भी प्रकार की कील या कांटे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही किसी अन्य प्रकार की धातु का इस्तेमाल होता है। इन रथों को पारंपरिक तरीकों से ही बनाया जाता है। हर साल कुछ तय परिवारों के सदस्य ही रथों का निर्माण करते हैं। इन परिवारों को भी मंदिर के द्वारा ही चयनित किया जाता है। ये वही परिवार हैं जो सालों से इस कामों में लगे हुए हैं। ये लोग इस काम में किसी भी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। इनमें से कई लोगों को तो औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं मिली होती, लेकिन फिर भी ये इतने सुंदर रथ, इतने टिकाऊ रथ बनाते हैं कि दुनिया इन रथों को देखती ही रह जाती है। और ये सब केवल इनके पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर ही होता है, जिससे हर साल सटीक, ऊंचे और मजबूत रथ बनाए जाते हैं। अब दोस्तों, ये रथ तो बना लिए जाते हैं, लेकिन अब इन रथों का होता क्या है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर करीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पर समाप्त हो जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक आराम करते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं। इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। तीनों रथ काफी बड़े होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 13 मीटर यानी कि 42 फीट की होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ जो सबसे पीछे चलता है, उसकी ऊंचाई 42.65 फीट होती है। यात्रा पूरी होने के बाद रथ के हिस्से को अलग कर दिया जाता है। अगर विभिन्न रिपोर्ट्स की माने तो इन रथों के एक बड़े हिस्से की नीलामी कर दी जाती है। कोई भी व्यक्ति श्री जगन्नाथ वेबसाइट पर इनके हिस्सों का ब्यौरा देख सकता है, जहां पर इन रथों के हिस्सों की पूरी जानकारी दी गई होती है। रथ का पहिया सबसे कीमती हिस्सा होता है, जिसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, रथ के पहिए को 50,000 से ऊपर बोली लगाकर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। रथ के हिस्सों को खरीदने के लिए पहले आवेदन करना होता है। इसके अलावा जो कोई भी इन्हें प्राप्त करता है, वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकता। इन हिस्सों को संभालने की पूरी जिम्मेवारी खरीदार पर ही होती है। मंदिर के नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदार के ऊपर ही पहियों को और बाकी हिस्सों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होती है।
नीलामी के अलावा रथ की बची हुई लकड़ी को मंदिर की रसोई में भेज दिया जाता है। वहाँ इसका इस्तेमाल देवताओं के लिए प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रसाद हर दिन करीब 1 लाख भक्तों को दिया जाता है। जिस रसोई में यह प्रसाद बनता है वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई एक मेगा रसोई है। भगवान के भोग के लिए यहाँ रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारा खाना आज भी मिट्टी के बर्तनों में ही तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से इन रथों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रथों का इस्तेमाल होना भी अपने आप में एक दिलचस्प दर्शाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी जानकारी? कमेंट करके अपने विचारों को हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।